जय हिंद साथियों, मैं तीश कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हमारा रेशियो का पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, उसमें सारे बेसिक रूल्स जो कि हमने पढ़े थे, सारे रेशियो से रिलेटेड सब कुछ देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3 में हम लोग आज कुछ नया ट्रिक सीखने वाले हैं और नए क्वेश्चन सीखने वाले हैं, जैसे कॉइन बेसिस वाले क्वेश्चंस। अगर और भी सारे क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर 2023-24 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि इस सम ऑफ 46800 डिवाइडेड इनटू ए बी सी डी में डिवाइड किया जाता है सच दैट वे एट द रेशियो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी इज 8:5 है, और द रेशियो ऑफ द शेयर बी टू सी इज 5:4 दिया हुआ है, और दे रखा है ए को रिसीव होते हैं 18,400। तो एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी एंड वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ सी एंड डी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पहले इसको समझते हैं। जो जो दोस्तों हमें गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। चलिए, हमारे पास जैसे गिवन है कि एक्स कंबाइंड रेशियो ऑफ ए प्लस डी, हमें ए प्लस डी और किसकी वैल्यू दी हुई है, ए प्लस डी अपान किसकी वैल्यू दी हुई है, बी प्लस सी की। इनकी जो वैल्यू दी हुई है हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 8:5। हाँ, रेशियो ऑफ बी एंड सी, और प्लस में हमें रेशियो ऑफ बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है, बी और सी का रेशियो हमें दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू की दी हुई है 18,400 रुपए दी हुई है। अब यहाँ पे हमें इतनी चीजें पता है, पहले हम इतने में सबकी वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे वैल्यू वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हमें ये बताइए हमारे पास क्या है, 8 टोटल ए बी सी डी सबकी वैल्यू कितनी है, ये 13 यूनिट है। ये 13 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 13 यूनिट की हमें वैल्यू दी हुई है, ये 13 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 46,800। हमें 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 46,800। ये 13 यूनिट की वैल्यू है, और एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 13 से डिवाइड कर देंगे। चलो करते हैं। तो 13 एक नम 13 और 13 तिया 39, कितना हो गया आपका 7 आया, 13 13 छः 78, 6 आ गया 3600। मतलब हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 3600। अब 3600 दोस्तों क्या है, बी प्लस सी। अब हमारे पास 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 3600, तो हमारे पास ए और प्लस डी कितना हो जाएगा दोस्तों। अब हमारे पास क्या है, ए और डी, इन सब का मतलब एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3600 रुपए दी हुई है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू। तो बी प्लस सी की यूनिट कितनी हो जाएगी दोस्तों, बी प्लस सी ऑलरेडी हमारा कितना है, 9 यूनिट। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 9 यूनिट है। सॉरी, बी प्लस सी की यूनिट जो है 5 यूनिट है। तो बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, बी प्लस सी की वैल्यू हमारे हो जाएगी 5 है, तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमें बी और सी की यूनिट कितनी दी हुई है, बी और सी दोनों की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9। तो 5 को 3600 से मल्टीप्लाई करके हम 9 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, कितना आ जाएगा 400, मतलब 2000 रुपए। मतलब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू में अगर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 2000, तो इनकी कितनी हो जाएगी, इनकी 10,000 वैल्यू आ जाएगी, और इनकी कितनी आ जाएगी, 8,000 वैल्यू आ जाएगी। एक बार इसको समझिएगा। क्या है कि देखो हमारे पास इनकी बी प्लस सी का कितनी यूनिट है, 5 यूनिट। तो 3600 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे बी और प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है, 9। इसको 9 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी एक यूनिट की वैल्यू 2000 आ गई। तो इसकी मतलब यहाँ पे इनकी जो वैल्यू होगी, इनकी वैल्यू आ गई 10,000, और इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 8,000। अब यहां समझिएगा। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू ऑलरेडी हमें कितनी दी हुई है दोस्तों, 18,400। तो सबसे पहले ए और डी की वैल्यू हमारे पास 8 यूनिट है। 8 यूनिट है तो हमारे पास क्या निकालना है, 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास यहाँ निकाल लेते हैं। तो हमारे पास 8 यूनिट मतलब ए और डी की रेशियो कितना है, ए और डी का जो रेशियो है 8 है, तो 8 इंटू 3600 हो जाएगा।
अब इसको करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3600 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0, और यहाँ पर 8 छंग 48 और 8 त्रिक 24 और कितना हो जाएगा 24 और 8 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 28,800 हो गया। अब उसमें से कह रहा है कि हमारे पास 18,400 रुपए, 18,400 रुपए हमारे पास ऑलरेडी ए का है, तो डी की हमें निकल जाएगा। तो डी का निकालने के लिए 0 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 10,400। मतलब इसका ऑलरेडी हमारा कितना दिया हुआ है 18,400 दिया हुआ है, और यह कितना आ जाएगा 10,400 रुपए। अब दोस्तों सारी क्वेश्चंस का हमें सारा वो वैल्यू मिल चुका है। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि यदि x a और b के हिस्से का बीच का अंतर है, a और b के हिस्से का बीच अंतर है, तो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x की a और b के बीच का अंतर है, और दूसरा कह रहा है y जो है c और d के बीच का अंतर है। तो इसको आप देख लिए होंगे, तो यहां से आप हट जाए, इसको मैं हटा दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास क्या है, x जो है इन दोनों के बीच का अंतर है, मतलब 18,400 में से, मतलब x की वैल्यू क्या है 18,400 में से माइनस हो जाएगा 10,000, तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 8,400 हो जाएगी। दूसरा कह रहा है d और c के बीच का अंतर, और y जो है d और c का मतलब कितना हो गया 1,000 में से इसमें कितना आ जाएगा 1,400 में से हम क्या माइनस कर देंगे 800 रुपए, 8,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2,400 रुपए हो जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों कि हमें x माइनस वाई निकालना है, तो x माइनस वाई का मतलब दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 6,000 हो जाएगा, जो कि हमारा किस आंसर में दिया हुआ है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार फिर से समझिए, हमें a और d का दिया हुआ था, b प्लस c का होल दिया हुआ था, इतना टोटल हमारा 13 यूनिट हुआ, एक यूनिट की वैल्यू 3600 आ गई, तो मैंने क्या किया इससे डिवाइड कर दिया। हमारे पास टोटल 8 यूनिट इसकी टोटल वैल्यू आ गई, और इसके 5 यूनिट इसकी टोटल वैल्यू आ गई। अब 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके दोनों का निकाल लिए, जो कि पहले भी किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने ए और बी का मिल गया, फिर हमारा ये टोटल जो आया था 8 यूनिट को मैंने उधर मल्टीप्लाई किया था, 8 यूनिट को मल्टीप्लाई करके मैंने क्या किया था माइनस किया था। तो जैसे ये चीजें ध्यान रखना है कि हमें जो जो जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा हमें करते हुए चले जाना है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा है कि 74100 की राशि ए रेशियो बी रेशियो के बीच विभाजित किया जाता है। ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से के अनुपात 9:17 है, तो सी के हिस्से का और ए प्लस बी के हिस्से के अनुपात 5:8 है, तो बी और सी के हिस्से का अनुपात बताइए। तो हमारे पास दोस्तों क्या हुआ है 7,410 रुपए है, और ए बी सी में विभाजित किया गया है। तो ए के हिस्से और बी प्लस सी का हिस्से हमें गिवन क्या है, ए अपान बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है के संयुक्त हिस्से का अनुपात 9:17 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9:17 दिया हुआ है। और सी के हिस्से और ए प्लस बी के अनुपात, सी का हिस्सा और ए प्लस बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमारे पास कितना दिया हुआ है 5:8 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास कह रहा है कि बी और सी के अनुपात निकाल करो। तो दोस्तों इसकी जो टोटल यूनिट है, इसकी टोटल यूनिट कितनी है, इसकी टोटल यूनिट है 9 17 9 कितना हो गया 26, कितना हो गया 26 दिया हुआ है, और इसका कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। अब दोस्तों 13 ये भी है, तो इसको भी हम 13 बनाएंगे, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा टोटल 10/16 हो जाएगा। अब यहाँ से समझते हैं। अब कह रहा है बी और सी के हिस्से का अनुपात ज्ञात करो, हमें बी और सी के हिस्से का अनुपात ज्ञात करना है। अब ये बताइए ए कितना आ गया, ए हमारा 9 हो गया, बी हमारा कितना हो गया नहीं पता है, हमें सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, सी की वैल्यू हमारा कितना आ गया 10 आ गया। दोस्तों टोटल हमारा कितना है 26, और 10 और 9 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19, तो बी की वैल्यू 19 में से 26 में से 19 घटा देंगे तो 7 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा इस वैल्यू का कोई काम नहीं है, तो इस वैल्यू का कोई काम नहीं, हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे 9 10 और 7 हमारे पास तीनों का रेशियो मिल गया, हमें पूछ के था बी और सी के हिस्से का अनुपात, तो बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है दोस्तों 10 7:10 है। 7:10 का मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 7:10 आपका, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है ए बी सी ने 10,500 राशि को क्रमशः
हमेशा 5:7:9 के अनुपात में विभाजित किया। यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो ABC का अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों आपने इसको बेसिक ट्रिक से पहले हम बेसिक से सीखते हैं। तो बेसिक हमारा क्या है दोस्तों, बेसिक हमारे में क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास 5x 7x और 9x मिले थे। अब इनका टोटल हमारा कितना दिया हुआ है, 10,500 दिया हुआ है। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना, 5 7 12 12 9 कितना होगा 21x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 10,500। इसको जब हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 रुपए हो गई। अब हमारी टोटल जो वैल्यू दी हुई थी, अब कह रहा है ए बी सी के राशियों का अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों कह रहा है कि अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें कि हम 500 सब में और जोड़ दें दोस्तों, तो क्या होगा, 5x था 7x था और हमारे पास 5x और 7x और क्या था 9x। तो हम सब में जोड़ देते हैं पहले। तो पहले पहला राशि हमारे पास 5x था तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 500, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 7 इंटू, दूसरा हमारा हो जाएगा 7 इंटू 500 हो जाएगा, और तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 9 इंटू 500 हो जाएगा। तो मतलब हमारा ये हो गया 2500, और ये हमारा कितना हो गया 3500, और ये हमारा कितना हो जाएगा 4500। अब दोस्तों सब में कह रहा है 5-500 जोड़ दो, तो सब में सब 5-500 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हमारा 3000 हो जाएगा। अब इनका रेशियो निकालना है। दूसरा हमारा कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, और तीसरा हमारा कितना हो जाएगा 4500 रहा, तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। तो सबका जो रेशियो निकालेंगे दोस्तों, तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो हमारा हो जाएगा 3:4:5, जो कि हमारा बेसिक रूल है, जो कि अब हम लोग न्यू अप्रोच से करते हैं। तो न्यू अप्रोच से हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सीधा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5:7:9 दिया हुआ है। तो टोटल 21 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है दोस्तों, 21 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 1050। 21 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दिए क्या दी है 1050। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी जब इधर ये डिवाइड होगा। अब एक यूनिट की वैल्यू 500, मतलब हमें कितना बढ़ाना है दोस्तों, और कह रहा है सब में 500 रुपए अधिक बढ़ाया जाए, तो सब में एक एक यूनिट ऐड कर देंगे, सब में एक एक यूनिट ऐड कर देंगे। तो न्यू रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, ये 6 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 10। इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3:4:5 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। इतना हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, हम नॉर्मली इससे कर सकते थे। एक बार फिर से देखिए 21 यूनिट की वैल्यू इतनी दी हुई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी 500 हो जाएगी। अब सब में क्या करेंगे एक एक हम ऐड करते चले जाएंगे, तो कितना होगा 6:8:10 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला हमारा है, कह रहा है a प्लस बी प्लस सी, हमारे कितना दिया हुआ है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी इक्वल्स टू हमारे पास कितना दिया हुआ है 17/3 दिया हुआ है। दूसरा हमारा दिया हुआ है a प्लस सी प्लस डी अपान कितना दिया हुआ है, अपान बी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 3/1 दिया हुआ है। और वहीं हमारा क्या दिया हुआ है a रेशियो b रेशियो a प्लस बी प्लस डी अपान सी इक्वल्स टू हमारा कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो सबकी यूनिट यहाँ पे दोस्तों, इनकी यूनिट क्या हो गई 20 हो गई, तो इनकी यूनिट हमारे पास 4 है, तो इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इनकी यूनिट 4 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको भी हमें 20 करना होगा। अब यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे 3 2 5 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी क्या होगा सब में क्या होगा 4 4 से मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। अब यहाँ भी 4 से होगा, और यहाँ 5 से, तो यहाँ भी 5 से होगा। अब दोस्तों हमारे पास सारी यूनिट पता हो गई है, हमें क्या निकालना है, हमें एक एक करके देख लेते हैं। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, ए की वैल्यू हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है, और सी की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है। अब हमारे पास टोटल यूनिट दोस्तों कितना है 7 और 17 और 3 क्या है 20 है। अब 5 3 8 8 16, तो डी की यूनिट हमारे पास, हाँ एक यूनिट हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक यूनिट कितनी 5 3 8 और 8 16, 16 20 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 4। ये हमारी टोटल सबकी यूनिट आ गई। अब कह रहा है कि b प्लस सी प्लस डी अपान ए, बी प्लस सी अपान डी, बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इन तीनों का 5 3 8 8 16, 16 अपान क्या निकालना है ए निकालना है, तो 4, तो कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। 4:1 हमारा किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है।
अगला चलते हैं हम लोग। अगला है 1300 रुपए को एक्स और वाई जेड के बीच बांटा गया है। एक्स के हिस्से का 2 गुना वाई के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, जो जेड के हिस्से के 4 गुने के बराबर है, तो वाई का ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 1300 रुपए को एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड के बांटा गया है। तो एक्स वाई और जेड 3 है, तो इस प्रकार बांटा गया है कि एक्स हिस्से का 2 गुना, मतलब 2x बराबर क्या है, वाई के हिस्से का 3 गुना और जेड के हिस्से का क्या है, 4 गुने के बराबर है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 4 गुने गुने के बराबर है। अब हमें क्या करना है, 1 मिनट, सब सही चल रहा है। हम्म, अब हमारे पास दोस्तों क्या कह रहा है कि तो y का हिस्सा निकालना है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, पहले वीडियो में, कि जब हमें इनका फिक्स रेशियो निकालना होगा, इसको बंद कर लेंगे, जो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा उनका आएगा। तो 4 3 12 हो जाएगा इनका रेशियो। इनको ढकेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इनको ढकेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। हमारे पास कह रहा है कि y का हिस्सा ज्ञात करना है दोस्तों। तो इनका हमारे पास सारे का रेशियो आ चुका है। अब y का हिस्सा ज्ञात करना है, तो हमारे पास कितना है दोस्तों, हमारे पास इनको और हम इजी फॉर्म में कर लेते हैं। तो 6:4:3, तो 4 3 7 6 13, 13 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 13,000 दी हुई है। तो 13 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है दोस्तों, 13,000। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1,000 हो जाएगी। अब हमारे पास निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ वाई, वाई का शेयर निकालना है। तो वाई का शेयर हमारे पास क्या है, 4 है। तो 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 4 है तो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4,000, क्योंकि 4 यूनिट है और 4 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 1,000, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि P बाई क्यू R बाई एस T बाई यू इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा जब ऐसे क्वेश्चन दिया होता है, P बाई क्यू R बाई एस T बाई यू इक्वल्स टू, हमें कितना दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ 4P 3R, और इसकी निकालना है दोस्तों, 4P प्लस 3R प्लस 7T अपान क्या निकालना है, 4Q प्लस 3S प्लस 7U, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी दोस्तों क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2/5। अब हमारे पास क्या निकालना है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, सॉरी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 3S और 7U। 1 मिनट, इसको फिर से लिख देते हैं। क्या है, 4P 3R प्लस 7T अपान 4Q 3S प्लस 7U। अब यहाँ पे देखो हमें क्या दिया हुआ दोस्तों, हमें दिया हुआ सारी वैल्यू दी हुई है। हमें देखो सबकी वैल्यू दी हुई है, तो आप चाहो तो इसको P इक्वल्स टू आर लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू T लिख सकते हैं। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बट ऐसे ना करो तो नॉर्मली वैल्यू पुट कर दो। P की वैल्यू 2 है तो 4 इंटू 2, 3 की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2 है तो 3 इंटू 2, और नीचे क्या था, 7 इंटू 2 कर लोगे। नीचे क्या दिया हुआ है, 4 इंटू क्यू मतलब 4 इंटू 5, फिर 3S 3 इंटू 5, फिर यहाँ पर क्या है, U की वैल्यू क्या है दोस्तों, 7 इंटू U की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर हम दो कॉमन ले ले रहे हैं, दो कॉमन ले ले रहे हैं, यहाँ पे अगर हम दो कॉमन ले लें, ठीक है, दो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी दो कॉमन, 4 3 और 7, हाँ, मिनट, 4P 3R 7T 4Q 3S और RP हाँ। अब चाहे तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे दो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4R, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर दो कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 7 हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे हम क्या ले लेते हैं, नीचे चार, अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 7।
तो ये और ये हमारा हो गया कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया 2/5, मतलब 2:5 जो हुआ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बटुए में, अब जो हमारा क्वाइन बेसिस क्वेश्चन है ये है, कह रहा है एक बटुए में 2:5:3 के अनुपात में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं, यदि कुल पैसा कितना है 54 रुपए है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 2:5:3 दिया हुआ है। अब कैसे, कितने सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, फिर इधर 2 रुपए के सिक्के हैं, और इधर कितने हैं 5 रुपए के। इनको सबको कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पर 15 हो गया। अब हमारे टोटल जो पैसे का सम है दोस्तों 54 रुपए दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे 15 और 10 कितना हो गया दोस्तों, 15 10 25 और 2 कितना हो गया 27। 27 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 27 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 54 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 2 रुपए हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। तो कह रहा है तो 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास 15, हमारे पास कितना हो गया 15 है, 15 यूनिट है, तो मतलब 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, तो हम क्या करेंगे 15 यूनिट, मतलब 5 रुपए में कितने हैं 30 रुपए हैं, क्योंकि 15 दुना कितना होगा 30, 30 रुपए है 5 रुपए वाले सिक्के। तो सिक्कों की संख्या जब निकालना होगा तो 30 से हम 5 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 सिक्के आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों 15 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 2, तो मतलब 30 रुपए जो है जो 5 रुपए वाले सिक्के के 30 हैं। तो अगर मान लो 30 रुपए में कितने 5 का सिक्का होगा 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला कह रहा है राधिका ने एक बैंक के कैशियर को 18,000 मतलब 1845 रुपए के चेक के बदले अपना एक सिक्का मतलब सिक्का देने का अनुरोध करती है कि भैया मुझे सिक्का दे दो। अब यहाँ पे कैशियर ने उसे 3:5:7 के अनुपात में दिया। तो यहाँ पे देखोगे ऐसे लिखोगे 3:5:7 का अनुपात हो गया। अब कह रहा है 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें करना है मल्टीप्लाई 5, 10 और 20। तो यहाँ पर कितना हो गया 15, और यहाँ पर कितना हो गया 50, और यहाँ पर कितना हो गया 140 हो गया। अब कह रहा है कि उसके द्वारा सबसे, अब कह रहा है कि उसके द्वारा प्राप्त किए सबसे छोटे सिक्के का अनुपात हमें निकालना है। तो सबसे छोटे सिक्के का अनुपात हमें निकालना है। तो यहाँ पे इसको हम कट कर सकते हैं। हमारे पास कितना है, इसकी वैल्यू टोटल हमारे पास कितनी दी हुई है 1845 दी हुई है। चलो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1845 दी हुई है। तो उससे पहले हम इसको और सिंपल में कर लेते हैं। तो इसका करेंगे 5 तिहाई 15 और 5 धामा 50 और 5 5 कर्नम 5 और कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 70, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 एकन्नम 5 और 5 अट्ठे 40, 18 हो गया। अभी और किसी से कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा है। तो 18 10 28, 28 और 3 कितना हो गया 31, 28 और 3 कितना हो गया हमारा 31, 31 को हम इससे डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारे पास 1845 को। अब यहाँ पे देखते हैं करते हैं, तो ऐसे कर लो कितनी बार जाएगा 31, 6 बार ले के जाते हैं तो 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार लेके जाते हैं, 5 एकन्नम 5 और 5 तिहाई 15 कितना आया, यहाँ पे 14 में से 5 के 9, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास हाँ 7 में से 5 गए 2 बचेगा, और यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 295 हो गया। अब इसमें जा रहा है देखते हैं, तो 9 बार लेके जाते हैं, 9 एकन्नम 9 नहीं 5 बार लेके जाते हैं, 1 मिनट वही तो गलती है, ओ सॉरी यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है 5 से जब इसको रेशियो निकालेंगे तो दोस्तों तो यहाँ पे रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो जो हमारा होगा क्या होगा, यहाँ रेशियो अगर हमारा इसको तो करेंगे 5 दूनी 10 होगा और 5 अट्ठे 40, 28 आ जाएगा। अब 28 और 10 और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 28 और 10 कितना हो जाएगा, 28 और 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 38, 38 3 कितना होगा 41 होगा। तो आप 41 से क्या करोगे, 41 से हम इसको कर लेंगे डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए 41 से करेंगे किसको डिवाइड, हमारे पास कितना है 1845 को, और हमारे पास इससे भी जो आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इससे भी आसान हमारे पास और तरीका है, या डायरेक्ट कर लेते हैं, छोड़ो यहाँ से देखिए इसको क्या करते हैं 5 तिहाई 15, 50
और यहाँ पर करते हैं 100, हमारे पास कितना हो जाएगा 20 और 7 कितना 140। ये टोटल यूनिट हमारे पास कितनी हो गई 205 हो गई। अब टोटल हमारे पास 205 यूनिट हो गई है। अब 205 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ 18, 45, 5 205 कर देंगे। एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हमें निकालनी कितनी है 15 यूनिट की, क्योंकि सबसे कम छोटे सिक्कों का 15 यूनिट की निकालनी है। तो इसको जब करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 9 बार में चला जाएगा, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 9 बार में जाएगा। इसको करेंगे तो कितना होगा 9 इंटू 15 कितना होगा 15 9 या 135 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा यहाँ का सफर आज का फिलहाल इतना ही था। हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग और रेशियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा और अपना ढेर सारा प्यार बनाने करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।